नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हैं तो लेफ्ट ओवर वाले जो छात्र हैं ना, और साथ साथ जिनका बैक और सेमेस्टर वाले भी लड़के हैं, जिनको तीनों को बोल रहा हूं भैया, सबसे पहले लेफ्ट ओवर वालों का जो परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। तो आप लोग अपने आईटीआई में, मैं बोल रहा हूं कि सोमवार से, भले अभी 4-5 दिन की छुट्टी लग जाएगी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आईटीआई के संपर्क में रहिए, क्योंकि वहाँ हमको जो पता चल रहा है कि H1 H2 दोनों भरना है, तो इसलिए, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता दूं आपको कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अपने आईटीआई के संपर्क में रहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी आईटीआई को छोड़ दिया है, तो भैया अगर आप आईटीआई को छोड़ दिए हो तो उसके आप होंगे, चूँकि आपको अब चांस नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट ओवर वालों को, जिनका पहला होने वाला है, आज आना चाहिए था नोटिफिकेशन, या किसी कारणवश नहीं आया मान के चलिए, तो ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा। सब कुछ हो गया है, सब साइन वाइन हो गया है। शायद वो डायरेक्टर भर की साइन रह गई है, तो साइन करके वो सारी चीज़ें दे देंगे, आपको आ जाएगा। तो अगर आपकी फीस बाकी है किसी कारणवश, तो पूरी फीस आप पे कर दीजिएगा। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर ये सोचोगे कि हमारी फीस नहीं जमा है, हम जो है तो परीक्षा दे लेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये दुनियादारी हो जाएगी, तो फिर आप न कहना। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं, तीनों को बोल रहा हूं मैं, है ना। भले अभी इनकी परीक्षा हो रही, पहले एक की परीक्षा हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद आपकी परीक्षा हो जाने दीजिए। ठीक है, कैलेंडर बन रहा है, देखा जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत जल्दी लेफ्ट ओवर का निकल आएगा, जल्दी से जल्दी। इसलिए बोल रहा हूँ खास तौर से लेफ्ट ओवर वाले लड़के, अब सुन लीजिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है और आपकी सीबीटी फीस नहीं जमा है, अब आप लोग सबसे ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो। आज एक लड़का मेरे से लड़ रहा था, कह रहा था कि सर ये देख लीजिए, मैंने फीस तो जमा की है। हाँ भैया, फीस जमा की है, मैं भी कह रहा हूँ फीस जमा की है। बोले गवर्नमेंट में भी जमा की हूँ, गवर्नमेंट की रसीद है, और गवर्नमेंट ने दिखाया भी है कि फीस चला गया है। हाँ चला गया है, लेकिन जहाँ जमा होना चाहिए वहाँ नहीं जमा है। ठीक है ना, जहाँ जमा होना चाहिए वहाँ नहीं जमा है। अब वो आईटीआई वाला आपको क्या कह रहा है, गवर्नमेंट आईटीआई वाला क्या कह रहा है, प्राइवेट आईटीआई वाला कह रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी फीस नहीं जमा हुई है, आपकी पूर्ण रूप से बता रहा हूं कि एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, जिसके कारण आप पात्रता आपकी नहीं हुई है एग्जाम के लिए। तो इस बार अपने सामने, है ना, ये नहीं कि जो आप लोग एक सबसे बड़ी गलती काम करते हो, पेटीएम में करके दे देते हो या किसी को दे देते हो पैसा जमा करवाने के लिए। इतनी बड़ी गलती करोगे तो तुम स्वयं भोगोगे, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। जो भी फीस लग रही है वो फीस ले जा करके ऑनलाइन कटवाइए, ऑनलाइन अपने सामने कटवाइए। उनसे बोल दीजिए कि सर किस दिन मैं आऊं, किस दिन मैं आऊं, पैसा दूं और आप हमारी ऑनलाइन फीस वहां जमा कर दोगे। क्योंकि वो वहाँ हजारों लड़कों का तो होगा नहीं, 100 लड़कों का तो होगा नहीं, कहीं किसी के यहाँ 10 लड़के होंगे, किसी के यहाँ 15 लड़के होंगे, किसी के यहाँ 50 लड़के होंगे, किसी के यहाँ 100 लड़के होंगे, किसी के यहाँ 2-4 लड़के होंगे, ऐसे करके लड़के हैं, है ना। उतने ज़्यादा तो लड़के हैं नहीं। तो आपको आईटीआई वाले के पास जाकर के, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर जाइए और अपने सामने फीस जमा करवाइए। गवर्नमेंट में है तो आप एक एप्लीकेशन लेकर के जाइए, फीस जमा करिए और रिसीविंग जरूर प्रिंसिपल के नाम से करके रिसीविंग जरूर डेट रख लीजिए। ठीक है ना। अदरवाइज बहुत सारे लड़कों ने फीस जमा कर दिया और रसीद भी नहीं लिए थे, है ना। अब वो आईटीआई वाला ही, प्राइवेट आईटीआई वाला ही कह रहा है कि बच्चे ने फीस दिया ही नहीं। अब फीस दिया तो कह रहे हैं कि भैया वो तो ट्यूशन फीस थी, तो हम तो ट्यूशन फीस लिए, एग्जामिनेशन फीस नहीं है। अब इसमें कुछ लड़के भी बदमाशी करते हैं कि ट्यूशन फीस ना दे करके एग्जामिनेशन फीस दे देते हैं और बच जाते हैं। तो जो भी कुछ वेरिफिकेशन होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं नहीं जान रहा हूँ,
चूँकि वो साइट पर ही पता चलेगा आपको, जब वो आपकी प्रोफाइल खुलेगी तभी पता चलेगा। तो अभी भले दिवाली मना लीजिए, आपके पास दीपावली तक टाइम है, 1, 2, 3 तारीख के बाद आप अपने ITI के संपर्क में रहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सोमवार को ही रहिए, आप मंगलवार 2 दिन नहीं है छुट्टी, तो आप अपने ITI से संपर्क में रहिए कि सर नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। तो सर आप जैसा होगा वैसा मेरे को बताइएगा, सर कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस जमा होगी, हमने पिछली बार फ़ीस दिया था तो क्या हमारी फ़ीस आप माइनस कर रहे हो या आप हमसे फ़ीस ले रहे हो, कितना फ़ीस ले रहे हो, आप जितनी फ़ीस ले रहे हैं वो सब सारी चीज़ें बना करके रखिए और सबूत भी अपने पास रखिएगा। अगर सबूत नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये लेफ्ट ओवर वाले लड़कों को बता दे रहा हूँ। ऐसे ही जो बैकलॉग लड़के आए हैं, बैकलॉग में भी यही हुआ है, आपको फेल कर दिया गया है। किसमें? आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। आपको प्रैक्टिकल में जानबूझ करके इसलिए फेल कर दिया गया है नंबर कम के, क्योंकि आपने फीस नहीं दी है। तो फीस आप अपनी पूरी भरेंगे, नहीं तो बशर्ते यही चीज़ आपके साथ भी होगी। सेम सप्लीमेंट्री वालों के साथ में होगी। सप्लीमेंट्री वाले जो लड़के हैं वो सेमेस्टर वाले लड़के हैं। अगर आपको चांस मिलता है, आप बाहर नौकरी करने चले गए हो, आपके पास अब टाइम नहीं है, महीने भर शायद आपके पास टाइम है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। अगर मान के चलिए अभी तो ये चल रहा है कि सबकी एक साथ कर दें, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग जहां हो अपने ITI के संपर्क में रहिए, अपने ITI की फीस जमा करिए। ITI के अलावा आप किसी की भी ना सुनिए। नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्या है कि मैं नोटिफिकेशन पहले दिखा देता हूं, इसके बाद ITI में आती है चीज़ें, तो उनको हमारा शो दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन किसी को व्हाट्सएप पे नहीं दूंगा, उसका कारण ये है कि उसका फिर गलत यूज होने लगता है। तो जो तीनों लड़कों को है, जो बैक वाले लड़के हैं, अब आपको भी अपनी तैयारी करनी है। 3 महीने आपके भी होने वाले हो जाएंगे, तो आपको भी अपनी तैयारी करनी है। लेकिन बैक वाले लड़के जो प्रैक्टिकल में फेल हो, खास तौर से आपको फेल किया गया है या आपको अब्सेंट किया गया है, तो पहले जा करके भैया अपनी सेटिंग कर लीजिए प्राइवेट ITI में। हाँ, सेटिंग ही शब्द कह रहा हूँ। सेटिंग का मतलब ये है कि अपनी जो बकाया राशि है फीस की, वो फीस का जमा करके क्लियर कर लीजिए कि सर इस बार करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो फिर ITI करिए, नहीं है तो फिर ITI ना करिए, है ना। बहुत सारे ऐसे, जैसे हमको कई ITI वालों ने, लड़कों ने दिया, सबूत दिया कि सर हमने तो ये सब कुछ किया। जब मैंने ITI वाले को फ़ोन लगाया तो मैं चोर बन गया। पता चला कि लड़के की फीसें नहीं जमा है। अब बताए कि सर बताइए आप क्या करूं मैं, हमने तो एग्ज़ाम को कर दिया। अब दुनियादारी, अब उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला हूं। जो लड़के हैं वो सब जान रहे, ईमानदारी से जान रहे। और एक चीज़ बता दूं, ये गलत फहमी है कि आपने दे दिया, रसीद कट गई, वो जमा किया है कि नहीं जमा किया है, कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है पैसा, है ना। पोर्टल पे गया, निम्मी पोर्टल पे जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ, इसका सबूत भी रहता है। मैं दिखा दूंगा तो फिर क्या बताऊं, फिर सबकी पोल पट्टी फिर खुल जाती है ना। इसीलिए कहता हूं कि अवेयरनेस हो, बेवकूफ़ मत बनिए आप लोग। बेवकूफ़ बहुत बनाया गया। और हाँ, इस बात पढ़ोगे यूट्यूबरों के चक्कर में कि वो जैसे बोलेंगे तैसे आप करोगे तो फिर आप जानो आपका काम जाने। एक चीज़ हो, फिर बोल रहा हूँ, कमेंट का जवाब मैं नहीं देता हूँ और कमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा तब तक जब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं हो जाती। जैसे अभी वही लड़के आए जिनका एग्ज़ाम वाला है, अभी वही लड़के कमेंट करें, एग्ज़ाम वाले लड़के कमेंट करें, खासतौर से सेमेस्टर वाले लड़के और सप्लीमेंट्री वाले लड़के जिनका नहीं हुआ, जो कारण नहीं है, ताकि उस चीज़ को मैं DGT तक पहुंचाने में सफल रहूं। और सेमेस्टर वाले लड़कों का बिल्कुल आप लोग डेंजर जोन पर हो। क्या होगा भविष्य में मैं नहीं जानता हूँ। फिर आप लोग कहोगे कि सर डेट चली गई है, फिर ये नहीं पता 3-4 लोग मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हो, फिर बाद में आप दौड़ते दौड़ते आओगे। तो आप जानिएगा, लेफ्ट ओवर का नोटिफिकेशन जारी होने के पहले अपने ITI से जो मैंने बोला है वो संपर्क कर लीजिए। सोमवार को कर लीजिए, मंगलवार को कर लीजिए। वो यही कहेगा कि नहीं आया नोटिफिकेशन, कह दीजिएगा गोली मार दीजिए सर, नहीं आया तो ठीक है जाने दीजिए ना, आ जाएगा। आप बताइए हमारी फ़ीस कितनी बाकी है और जो फीस मैंने जमा किया था उस फीस का क्या हुआ, है ना। और जब भी आप फीस दीजिए तो रसीद ज़रूर लीजिएगा और लिखवा करके लीजिएगा कि ये एग्जामिनेशन फ़ीस हमने जमा किया है। ट्यूशन फीस और ये सब
कुछ नहीं, एग्जामिनेशन फीस वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।